नमस्कार दोस्तों, गोविंद मिश्रा स्टडी आवर्स में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के लिए मैं आज लाया हूँ एक सबसे बड़ी अपडेट। हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरे तरीके से बदलने जा रहा है और इसके लिए हम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो नई एजुकेशन पॉलिसी लाई है। दोस्तों, इस सेशन में हम आज ये पूरी जानकारी डिस्कस करेंगे और ये भी बताएंगे कि 5+3+3+4 मॉडल क्या है। यूनिवर्सल एक्सेस फ्रॉम प्री प्राइमरी स्कूल टू ग्रेड 12, target to achieve 100% gross enrollment ratio in स्कूल एजुकेशन बाय 2030। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान ये है कि पहले ऐसा होता था, पहले मतलब अब तक ऐसा होता था कि 6 to 14 जो एज ग्रुप के बच्चे थे उनको राइट टू एजुकेशन था, लेकिन अब ये लगभग बदल रहा है। अब राइट टू एजुकेशन जो है 3 to 18 हो जाएगा। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन बिटवीन 3 to 6 years बाय 2025। तो गवर्नमेंट का ये टारगेट है कि 3 to 6 years के जितने भी बच्चे हैं उनको 2025 तक सबको एजुकेट कर दें, और इसके लिए जो है गाइडलाइंस दी जाएंगी, स्पेशल गाइडलाइंस दी जाएंगी पेरेंट्स और टीचर्स को। रिप्लेसिंग 10+2 विद 5+3+3+4 मॉडल। फाउंडेशनल स्टेज 5 मल्टी लेवल प्ले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। तो फाउंडेशनल स्टेज जो है वो 5 years का होगा और उसमें फर्स्ट 3 year प्ले स्कूल LKG और UKG के होंगे, फिर नेक्स्ट 3 years क्लास 1 और 2 होगा, फिर उसके बाद में प्री प्रेपरेटरी स्टेज है जो कि 3 years का होगा, जिसमें प्ले, डिस्कवरी एंड एक्टिविटी बेस्ड एंड इंटरेक्टिव क्लासरूम लर्निंग करवाई जाएगी, जिसमें 8 to 11 years के बच्चे होंगे। फिर मिडिल स्टेज होगा जो कि 3 years का होगा, जिसमें एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इन द साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज इस सब सब्जेक्ट में करवाई जाएंगी, जिसमें जो कि 3 years का होगा। इसमें एज ग्रुप जो होगा 11 to 14 होगा। और इस क्लास में इसमें जो है एनकोडिंग भी सिखाई जाएगी, जो कि हायर क्लासेस में अब आजकल सिखाई जा रही है, और न्यू जो एजुकेशनल पॉलिसी अगर जो जब से लागू हो जाती है तब से ये क्लास 6 से सिखाई जाएगी। फिर क्या है, सेकेंडरी स्टेज है मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडी, ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टूडेंट चॉइस ऑफ सब्जेक्ट। तो इस स्टेज में जो स्टूडेंट अपने सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं और उसी हिसाब से पढ़ सकते हैं। और इसमें जो है वोकेशनल जो ट्रेनिंग है उस पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा, रेदर की सिर्फ बुक्स बुक्स बुक स्टडी। ठीक है, फोकस ऑन वोकेशनल ट्रेनिंग। तो जैसे मैंने बताया कि वोकेशनल ट्रेनिंग पर काफ़ी जोर दिया जाएगा। तो जैसे कि कुछ वोकेशनल प्रोग्राम्स मैंने बताए हुए हैं, डांसिंग, ड्राइविंग, कारपेंटर, वेल्डिंग एक्सेट्रा। तो अन्य भी हैं जो कि बच्चे करना चाहते हैं विद विद स्टडी, लेकिन आजकल इतनी छूट नहीं दी जाती है कि ये सब प्रोग्राम्स बच्चे कर सकें पढ़ाई के साथ साथ। लेकिन अगर जो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी लागू हो जाती है तो उसके साथ साथ ये सब भी बच्चे कर सकेंगे। और सरकार जो है 6% ऑफ जीडीपी विल जीडीपी भी एजुकेशन के लिए दे रही है। पहले जो है 4 पॉइंट समथिंग था, अब जो है 6% हो गया है, जो कि एक अच्छी बात है। बाय 2025 एटलीस्ट 50% ऑफ स्टूडेंट्स टू हैव एक्सपोजर टू वोकेशनल एजुकेशन। तो 2025 तक सरकार गवर्नमेंट का ये टारगेट है कि 50% तक स्टूडेंट्स जो हैं उनको वोकेशनल एजुकेशन मिल जाए। नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, फोकस ऑन लर्निंग लैंग्वेज एंड मैथमेटिकल स्किल फ्रॉम ग्रेड 1 to 3 बाय 2025। गवर्नमेंट का टारगेट है कि जो 1 से 3 क्लास के बच्चे हैं उनको 2025 तक सभी को लैंग्वेज और मैथमेटिक्स जो है सिखाया, कम से कम लैंग्वेज और लिटरेसी का ज्ञान हो जाए। मिनिमम जो है मैथ्स मतलब पढ़ना लिखना आ जाए, लैंग्वेज पढ़ना लिखना आ जाए, तो ये सब हो जाए। फिर मल्टीलिंगुअल एंड पावर ऑफ लैंग्वेज, तो इस पे काफ़ी जोर दिया जा रहा है इस बार। और अभी तक हम लोग इंग्लिश और हिंदी दो सब्जेक्ट ही ज़्यादा लैंग्वेज के रूप में पढ़ते हैं, लेकिन अब जो है जो मदर टंग वाली लैंग्वेज है उसको भी उतना ही प्रेफरेंस दिया जाएगा जितना अभी ये दो सब्जेक्ट को हर जगह दिया जाता है। और क्लास 5 तक तो बिल्कुल कंपलसरी ही बता दिया गया है। और
इसको जो है बच्चे एक्सटेंड कर सकते हैं अपने चॉइस के अनुसार क्लास 8 तक। रिफॉर्म्स इन एग्जाम, बोर्ड एग्जाम टू बी हैव ब्रोकन इनटू टेस्ट कोर कैपेबिलिटीज। तो पहले बोर्ड एग्जाम का बहुत प्रेशर रहता था, बच्चों को भी बहुत प्रॉब्लम होती थी, इसलिए जो है इसका डर को ख़त्म करने के लिए जो गवर्नमेंट ने ये जो एजुकेशनल पॉलिसी लाई है इसमें काफ़ी बदलाव किए हैं। और ये अब तक जो है सिर्फ रिटन एग्ज़ाम होता था, ओनली रिटन होता था, लेकिन अगली बार से ऐसा होगा कि उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला भी एग्ज़ाम होगा, और ताकि जो है रट्टूफिकेशन जो है वो कम हो सके। तो जो समस्याएं होती थी बच्चों को पढ़ाई से, जो पढ़कर गए हैं वही आए, जो पढ़कर गए हैं वही आए, तो ऐसा मतलब पढ़ा नहीं, उसमें ये भी होगा कि आप आपको आता कितना है, योग्यता कितनी है आपकी, उसके लिए आप योग्य हैं कि नहीं है, तो ये भी चेक हो जाएगा। फिर मल्टी एंट्री एग्जिट प्रोग्राम। तो मल्टी एंट्री एग्जिट प्रोग्राम क्या है कि इसमें जैसे कोई एग्ज़ाम दे रहा है, बीए का एग्ज़ाम दे रहा है, और उसको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है कि नौकरी लग जाती है, तो उसका बीए फर्स्ट ईयर वो कर लेता है, फर्स्ट ईयर कर लेता है, उसके बाद वो छोड़ देता है। तो उसका जो मार्क्स होंगे उसको क्रेडिट के रूप में एक जगह स्टोर कर लिया जाएगा, और वो क्रेडिट अगर जो फिर अगले साल नहीं एग्ज़ाम देता है, फिर 1 साल 2 साल के बाद में एग्ज़ाम देता है, तो उसको दोबारा जो है फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो इसी हिसाब से फर्स्ट ईयर जो ड्रॉप करेगा उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, सेकेंड ईयर तक जो पढ़ लेगा उसको डिप्लोमा मिलेगा, थर्ड ईयर तक जो पढ़ेगा उसको बैचलर डिग्री मिलेगी। मतलब ये बैचलर डिग्री वो है जो जैसे कोई यूपीएससी यूपीएससी करना चाहता है तो उसको सिर्फ बैचलर डिग्री की ज़रूरत होती है, तो वो 3 इयर्स की 3 इयर्स का बीए बीएससी इस तरह से कर सकता है। 4 इयर्स अगर जो कोई करना चाहता है तो 4 इयर्स में बैचलर डिग्री इन रिसर्च दिया जाएगा, और जो एमए और एमएससी जो है वो अब 1 साल के होंगे, जो अगर जो 4 इयर्स के करने के बाद में। तो यही ट्रांसफ़र क्रेडिट सिस्टम था। न्यू नेशनल असेसमेंट सेंटर परख, अ स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी फॉर असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट पैन इंडिया। तो ये एक परख जो है एक बॉडी बनाई जाएगी, असेसमेंट बॉडी बनाई जाएगी, जिसमें बच्चों को चेक किया जाएगा कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं और कैसा उनको पढ़ाया जा रहा है। तो ये एक बॉडी बनाई जाएगी परख। Equitable and inclusive education, emphasis on socially disadvantaged girl, social culture identity children for एजुकेशन। तो इसमें राइट टू एजुकेशन की बात की गई है, मतलब सभी को एजुकेशन मिलना चाहिए, वेदर वो सोशली बैकवर्ड हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उसको सभी को बराबरी मिलेगी। फिर स्टैंडर्ड सेटिंग एंड एक्सेलरेशन फॉर स्कूल एजुकेशन, स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी टू बी सेट अप इन ऑल स्टेट। तो स्टैंडर्ड अथॉरिटी जो है सभी स्टेट में, स्टेट और यूटीएस में सेटअप की जाएंगी, ताकि जो है एजुकेशन का जो लेवल है वो लो ना हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इस सेशन में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।